उसमें रहा, लेकिन ये भगवान ही उसका बच्चा होया, यानी कि उसके अंदर से भगवान है। इसलिए जो अपने अंदर भगवान को प्रकट कर दे तो उससे बड़ी माता नहीं हो। इसलिए उसको कहते हैं, नामों में भगवान ने ऐसे बहुत है, कोई राम ओम कुछ भी, पर ये है कि उसकी महिमा अच्छे कोई बच्चे हो गए तो चाहे कुछ भी हो उसकी महिमा रहेगी। इसलिए कहते हैं उससे, और घोड़े लगाम से। पर आजकल आदमी जुबान, कहावत आदमी जुबान का और घोड़ा लगाम का। अब आदमी का कोई वो तो है नहीं कि वे किस बात से उसको पकड़ेंगे, कह दे नहीं मैंने नहीं कहा, क्या कर ले भाई इसका। तो इसलिए कहते हैं आदमी तो भाई फिर आदमी नहीं रहेगा। इसी बात पर थोड़ी बात जरा दूसरी आ गई याद, पर वो नहीं बताऊं तो ठीक। ये बात वो ये है ना कि आदमी जुबान का क्यों है बड़ा, ये है। चलो जय बोल दे, बताऊं? बात थोड़ी वैसी है, चलो बता दे। एक बार एक रानी, सर्दी है बहुत, तो इसलिए उसको बोलते हैं, अब वो सर्दी है तो उसको ठंड लग रही है। उधर सामने पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, उसको तो बहुत इंतजाम है, बढ़िया बढ़िया कंबल अंगीठी जली नौकर चाकर, फिर भी उसको ठंड लग रही है। तो सोचती है ये पक्षी, पूछती है दां बांधी, ये जानवर ऐसे ही बैठा है, इसको ठंड नहीं लगती। तो वो बोली कि बांधी बोली कि महारानी जी इनके पंख गर्म होते हैं, इनको ठंडी नहीं लगती। अच्छा, तो इनके पंख की रजाई हो जाए तो फिर ठंड नहीं लगती। अब वो ऐसा सोच के और आसन पाती लेके पड़ गई। सबका अब अपना बल है, रूठ जाए तो बेचारा घर वाला आगे पीछे फिरेगा, भाई खाना नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, सारे काम बिगड़ गए। बोला आया राजा कि भाई क्या बात है? बोला ऐसे ऐसे मेरे को रजाई इनके पंख की बने तो जीव नहीं तो। राजा ने सोचा यार बड़ी समस्या, पर क्या करे, सबको अपना घर तो चलान की रहे, दूसरे का भले बिगड़े। इसलिए वो ऑर्डर कर दिया उसने, जाओ एक हलकारे को भेजा, अब सब पक्षियों को ऑर्डर कर दो। सब पक्षियों को ऑर्डर हो गया भाई, वो कच्चा है, आज सभा है उधर सबको हाजिर होना। सब सभा हाजिर हो गई, तो आए तो जानवरों में भी हल्ला हो गया, भाई क्यों बुलाए जा रहे हैं, क्या बात है? तो सब चर्चा होगी। बोले कि भाई बात ऐसी है, खबर लिया है उनका गुप्तचर, अब भाई ये तो ये बात हो रही है हमारी पंख पाटे। तो भाई पंख पाटे पीछे तो यार इससे तो मर जा वो यार था जो को जीना हो। सब बोले भाई के हो, बहुत बड़ी समस्या आ गई, चारों ओर ने कोई किधर लकड़ता नहीं, कोरोना हाहाकार हो रही। तो बोले क्या हो? तो बोले कि भाई ऐसा है, सलाह करी। तो उनमें एक पक्षियों में बहुत छोटा सा जानवर हुआ, पौधा बोलते हैं, हरे से रंग का, ऐसे ऐसे करता है छोटा सा, वो सब बात करी, इकट्ठे हो। बोले कि भाई क्या हो सके? उसने कहा भाई एक बात हो सके, बच जाए तो युक्ति है, आकि करेंगे, और भाई नहीं तो जो भी हम मरेंगे। तो वो बोले कि भाई ठीक है। तो बोले कि तुम सब चलो और मैं थोड़ा लेट आता हूँ, और जब तक तुम बैठ जाना, और जब मैं आऊँगा तो खड़े हो जाना। तो बोले भाई ठीक है, बात हो गई। आए, बड़ी सभा जुड़ गई, राजा साहब आ गया, सब जानवरों की भीड़ लग गई। बोले हाँ भाई सब आ गए। हाँ जी और तो सब आ गए, हमारा बादशाह नहीं आया। तो भाई बादशाह के लिए तो राजा को भी थोड़ा भाई उसका अलग से जगह थोड़ी रखनी पड़ेगी, ऊपर बादशाह आएगा। तो वो बोले कि भाई बादशाह, तो वो आया बाद में, जब थोड़ी देर होगी राजा इंतजार में, तो आके बैठा तो सारे पक्षी खड़े हुए,
उसने देखा है ये तो दिखता भी ठीक से नहीं, इतने बड़े बड़े जानवर सब, ये बादशाह है इनका, पर भाई कुछ भी है तो बादशाह, तो इसलिए उसको नमस्कार करा, बातचीत शुरू हो गई। अब वो तो बात अपनी बात में करेगा ना, पहले तो नहीं पूछा का भाई क्या बात होगी, कहाँ रह गए थे क्या। तो बादशाह बोला आओ जी बड़ी देर होगी, क्या बात होगी थी, लेट हो गई। बोला कि बादशाह जी क्या बताऊं राजा साहब, मैं एक सभा में गया हुआ था, वहाँ एक पंचायत थी, उसमें कुछ निर्णय होना था, उसमें थोड़ा लेट हो गया। बोले कि क्या बात हुई, तो वो बोले कि वहाँ ये बात थी कि भाई स्त्री ज़्यादा है पुरुष ज़्यादा है, ये चल रहा है। तो फिर बोले कि क्या फैसला दिया, तो राजा साहब से कह रहे कि क्या, तो वो बोले कि राजा बोला ये तो करीब बराबर है, कहीं ज़्यादा कम भी है पर बराबर है। तो फिर बोले कि जी फिर फैसला क्या होया, आज जी फैसला ये होया हमने जो वो करा कि स्त्री ज़्यादा है। तो राजा बोला कि ये कैसे, अब बोला जी जो स्त्री की बात पुरुष मान है तो वो भी स्त्री में ही जाएगा। अब राजा के ऊपर चोट लग गई। उसने सोचा कि यार ये तो बड़ी बात होगी, अब मैं अब अपनी बात करूं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। अब राजा ने सोचा कि यार यह तो बात गड़बड़ होगी, तो बोला भाई सब पक्षी दाओ, हम किसी का कुछ नहीं करवाते। छुट्टी कर दी सबकी। अब वो आगे बात होगी तो उसने पता लगा कि तो कुछ भाई पंख वंख निकलवा ही नहीं, अरे तो गड़बड़ होगी, तो मेरी बात सुनी भी। अब राजा ने सोचा बरी कर दिया सब, जाओ भाई कह दिया। तो फिर जो है ना वो बात आगे बढ़ गई। तो वो फिर ऐसे ही बोले नहीं मैं तो मरूंगी, ये करना ही पड़ेगा, ये नहीं हो। राजा ने सोचा यार चल कोई बात नहीं, इसकी बात रह जाएगी, जब भी चलो अपना घर का ना बिगड़ेगा, राज तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो बढ़िया है, बहुत अच्छी है बेचारी, सेवा भाव सारे काम बढ़िया कर रहा है, रोटी पानी हर एक चीज़ तो शोभा है। तो किसी चीज़ की ज़्यादा हमें बढ़ियापन में थोड़ा अरे इसकी बात मान लेते। दूसरे तीसरे फिर बोला अच्छा तो भाई अब की बार इकट्ठे कर दूँ, अब की बार जो है ना कटवाई लेंगे। फिर हल्का रह गया। फिर जो है वो दूसरा आदमी ताकि भाई आगे आ गया, तो वो इकट्ठे कर दिए। पता लग गया भाई पंख उखड़ाई बात है। तो सब फिर बोले भाई तू ही बता सके, उसके पास गया। तो बोले भाई देखो बचना होगा तो कोशिश करूँगे, तुम चलो मैं आता हूँ। तो ये सब जानवर आ गए, आकर के इकट्ठे हो गए, भीड़ हो गई। राजा साहब भी आ गया, बैठे हाँ भाई आ गए। हाँ जी हम तो आ गए, अभी हमारा बादशाह नहीं आया, इंतजार में बैठा है बादशाह। राजा साहब अब जो है थोड़ी देर हुई तो उधर से वो पौधा यहीं बैठा था सारे पेड़ के, वो उठ के उधर से आ गया। तो कहाँ कूद के आया तो सब पक्षी खड़े हो गए, भाई बादशाह हमारा। राजा साहब ने भी स्वागत करा, बैठाया, बातचीत हुई। बोला जी सुनाओ। आखिर जी क्या सुनाऊं, बड़ी बात। बोला कुछ क्या देर हुई। बोला मैं एक सभा में गया था। तो बोले कि सभा में गया था